प्रेज़ द लॉर्ड। और आज की सुबह में हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और हम आपके बीच में कि परमेश्वर के कुछ वचन को लेकर जब हम आते हैं, आप बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर के वचन में लिखा कुलूसियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 10 और 11 आयत में लिखा हुआ है और 9 आयत में कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको अगर देखना चाहता है तो वह मुझे और आपको ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता से मुझे और आपको देखना चाहता है। पर सवाल ये उठता है कि हमारा जो जीवन है वो किन बातों से परिपूर्ण है, किन चीज़ों से भरपूर है। ये मुझे और आपको समझना होगा कि परमेश्वर अगर कह रहा कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, जो यीशु मसीह के साथ चल रहा है, उस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर अगर भरपूरी से परिपूर्ण अगर होना है तो ईश्वरत्व से परिपूर्ण होना है। क्योंकि इस संसार से परमेश्वर मुझे और आपको उसने अलग किया है, इसलिए इस संसार की भरपूरी की ओर भागने की बजाय अगर मैं और आप अगर परमेश्वर की ईश्वरत्व की सामर्थ्य और शक्ति और उसके अभिषेक से मुझे और आपको भरपूर होने की जरूरत है, तब जाकर मैं और आप इस संसार में रहकर नाना प्रकार की जो बीमारियों से आज लड़ रहे हैं, नाना प्रकार की दुखों से आज लड़ रहे हैं, नाना प्रकार के शैतानी शक्तियों से लड़ रहे हैं, नाना प्रकार के तंत्र विद्याओं से लड़ रहे हैं, नाना प्रकार के बुरे हालातों से लड़ रहे हैं, कर्जाओं की बोझ से लड़ रहे हैं, नाना प्रकार की चिंताओं से लड़ रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन के आगे से कब जाएंगी, जब आप ईश्वरत्व की आत्मा से आप भरपूर हो जाएं। आपका सारा दुख चला जाएगा। परंतु सवाल ये उठता है कि मानव जाति परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहता, परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहता, परमेश्वर के करीब रहना नहीं चाहता, परमेश्वर के साथ समय बिताना नहीं चाहता। सिर्फ तो सिर्फ वह मानव जाति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी समझ का इस्तेमाल कर रहा है, अपने विचारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसी कारण आज फैल होता चला जा रहा है, उसके सारे मनोकामनाएं असफल होती चली जा रही है। बीच में बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर देता है, बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये काम क्यों नहीं बन रहा है, ये बीमारी क्यों नहीं जा रहा, मेरे हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि आपका जीवन बदलता चला जाएगा, पर तू मेरी आत्मा की भरपूरी में बैठना शुरू कर दे, मेरी आत्मा की उपस्थिति में रहना शुरू कर दे, तब जाकर मैं तेरे जीवन के अंदर जितनी चीज़ों की जो अभी जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, समस्या दिखाई दे रही है, ये सब कुछ बदलता चला जाएगा, सब कुछ तेरे आगे से नाश होता चला जाएगा। इसलिए मुझे और आपको सवाल खड़ा करने की बजाय परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। इसलिए आज धन होकर के भी धन टिक नहीं रही, आज पैसा इतना कमा के बैठे उसके बावजूद भी हमारे जीवन के अंदर वो सुख नहीं है, वो हमारे अंदर शांति नहीं है, हमारे जीवन के अंदर संतुष्टि नहीं है। केवल अगर है तो वो केवल हाय 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 पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। और आज पैसों के खातिर मानव जाति अपनी धार्मिकता को खो दिया, पवित्रताई
को खो दिया, एक मानवता को खो दिया, सही सिद्धांत को खो दिया, सच्चाई को खो दिया। वो ईश्वर के पीछे चल तो रहे हैं, उसके पीछे भाग तो रहे हैं, परंतु उसके सामने अपने जीवन की संपूर्णता को बनाए नहीं रख पा रहा, अपने आप को पवित्रताई की मेज पर, वेदी पर खड़ा करके नहीं रख पा रहा। एक तरफ तो पूजा पाठ चालू है, परंतु पीछे से झूठ भी चालू है, लूट भी चालू है, और नाना प्रकार के गंदगी, नाना प्रकार के कड़वाहट, नाना प्रकार की बुराइयां, नाना प्रकार के नफरत, नाना प्रकार के विरोधाभास हमारी जिंदगी में होकर जब चलता है, वो मानव जाति अपने जीवन को कभी सुकून और शांति और संतुष्टि के साथ अपने जीवन का गुजारा कभी नहीं कर पाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और वो कोई और नहीं था, वो केवल यीशु मसीह था। और यीशु मसीह मुझे और आपको उसी ईश्वरत्व में परिपूर्ण करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, कि हम उसके स्वभाव को देखकर, उसके कल्चर को देखकर, उसके वेशभूषा को देखकर, उसके बोलने के तरीके को देखकर, उसके कामों को देखकर, उसके बड़े सामर्थ को देखकर, उसके बड़े अद्भुत कारनामों को देखकर मैं भी उसके उस आत्मीय स्वभाव में ढलते चले जाएं, बदलते चले जाएं। और आज भी यही हो रहा। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास के साथ अपने जीवन को मसीह यीशु की परिपूर्णता में जब ढालने का कोशिश करते हैं, वही तो सही एकात्मिक जीवन की पहचान है। इसलिए मुझे और आपको भी उस ईश्वरीय आत्मा में परिपूर्ण होने की जरूरत है। और वो ऐसे ही नहीं मिलेगा, परंतु जब मैं और आप यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठ करके हम जब पिता परमेश्वर से बात करते हैं और उसके दिए हुए पवित्र शास्त्र के वचन के आधार पर हम जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन को उस विश्वास योग बनाते हैं, विश्वास योग बनाते हैं, तब जाकर परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारी जीवन में भेजता है। और वही आत्मा जब हमारे जीवन के अंदर आता है, तो वह आत्मा काम करना शुरू कर देता है। क्या दुष्ट आत्माएं, क्या शैतानी शक्तियां, क्या अंदरूनी बीमारियां, क्या लकवा, क्या मिर्गी, क्या टीबी, क्या कैंसर, क्या फिट, क्या बवासीर, क्या थायराइड, क्या मोतियाबिंद, क्या काचियाबिंद, नाना प्रकार के सारे बीमारियों को नाश करके वही परमेश्वर अपने ईश्वरत्व को साबित कर देता है। और वह परमेश्वर इन चीजों से, इन बीमारियों से बचाकर उस व्यक्ति को खड़ा कर देता है। और वह व्यक्ति जब एक बड़े गवाह के रूप में खड़ा हो जाता है, उसी व्यक्ति को लोग नाश करने में लग जाते हैं, उसी के ऊपर आरोप लगाने में लग जाते हैं। धर्मांतरण कर लिया, धर्म बदल लिया, ईसाई बन गया, ये बन गया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति की बैकग्राउंड को आप जाकर देखिए, उस व्यक्ति के पिछले जिंदगी को झांक कर देखिए, आपको सच्चाई आपके सामने साबित हो जाएगा। तब आपको लगेगा कि जो मसीह यीशु में विश्वास करने वाले लोग कर रहे हैं, वो मसीह धर्मांतरण नहीं, परंतु अपने जीवन को, जो मानवीय जीवन में पाप, गलती, गुनाह, अपराध से निकलकर वो पवित्रताई और सच्चाई की वेदी पर आकर खड़ा हो रहे हैं। आमीन। आज के लिए एपिसोड में इतना ही काफी है। आप इस वचन को समझकर अपने जीवन से प्रार्थना करिए, आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसा ही काम करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज की सुबह में हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, और हम आपके बीच में कि परमेश्वर के कुछ वचन को लेकर जब हम आते हैं, आप बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर के वचन में लिखा, कुलूसियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 10 और 11 आयत में लिखा हुआ है, और 9 आयत में कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आमीन।
मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको अगर देखना चाहता है तो वह मुझे और आपको ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता से मुझे और आपको देखना चाहता है। पर सवाल ये उठता है कि हमारा जो जीवन है वो किन बातों से परिपूर्ण है, किन चीज़ों से भरपूर है। ये मुझे और आपको समझना होगा कि परमेश्वर अगर कह रहा कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, जो यीशु मसीह के साथ चल रहा है, उस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर अगर भरपूरी से परिपूर्ण अगर होना है तो ईश्वरत्व से परिपूर्ण होना है। क्योंकि इस संसार से परमेश्वर मुझे और आपको उसने अलग किया है, इसलिए इस संसार की भरपूरी की ओर भागने की बजाय अगर मैं और आप अगर परमेश्वर की ईश्वरत्व की सामर्थ और शक्ति और उसके अभिषेक से मुझे और आपको भरपूर होने की जरूरत है, तब जाकर मैं और आप इस संसार में रहकर नाना प्रकार की जो बीमारियों से आज लड़ रहे हैं, नाना प्रकार की दुखों से आज लड़ रहे हैं, नाना प्रकार के शैतानी शक्तियों से लड़ रहे हैं, नाना प्रकार के तंत्र विद्याओं से लड़ रहे हैं, नाना प्रकार के बुरे हालातों से लड़ रहे हैं, कर्जाओं की बोझ से लड़ रहे हैं, नाना प्रकार की चिंताओं से लड़ रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन के आगे से कब जाएंगी, जब आप ईश्वरत्व की आत्मा से आप भरपूर हो जाएं। आपका सारा दुख चला जाएगा। परंतु सवाल ये उठता है कि मानव जाति परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहता, परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहता, परमेश्वर के करीब रहना नहीं चाहता, परमेश्वर के साथ समय बिताना नहीं चाहता। सिर्फ तो सिर्फ वह मानव जाति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी समझ का इस्तेमाल कर रहा है, अपने विचारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसी कारण आज फैल होता चला जा रहा है, उसके सारे मनोकामनाएं आज सफल होती चली जा रही है। बीच में बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर देता है, बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये काम क्यों नहीं बन रहा है, ये बीमारी क्यों नहीं जा रहा, मेरे हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि आपका जीवन बदलता चला जाएगा, पर तू मेरी आत्मा की भरपूरी में बैठना शुरू कर दे, मेरी आत्मा की उपस्थिति में रहना शुरू कर दे। तब जाकर मैं तेरे जीवन के अंदर जितनी चीजों की जो अभी जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, समस्या दिखाई दे रही है, ये सब कुछ बदलता चला जाएगा, सब कुछ तेरे आगे से नाश होता चला जाएगा। इसलिए मुझे और आपको सवाल खड़ा करने की बजाय परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। इसलिए आज धन होकर के भी धन टिक नहीं रही, आज पैसा इतना कमा के बैठे उसके बावजूद भी हमारे जीवन के अंदर वो सुख नहीं है, वो हमारे अंदर शांति नहीं है, हमारे जीवन के अंदर संतुष्टि नहीं है। केवल अगर है तो वो केवल हाय 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 पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। और आज पैसों के खातिर मानव जाति अपनी धार्मिकता को खो दिया, पवित्रता को खो दिया, एक मानवता को खो दिया, सही सिद्धांत को खो दिया, सच्चाई को खो दिया। वो ईश्वर के पीछे चल तो रहे हैं, उसके पीछे भाग तो रहे हैं, परंतु उसके सामने अपने जीवन की संपूर्णता को बनाए नहीं रख पा रहा, अपने आप को पवित्रताई की मेज पर, वेदी पर खड़ा करके नहीं रख पा रहा। एक तरफ तो पूजा पाठ चालू है, परंतु पीछे से झूठ भी चालू है, लूट भी चालू है, और नाना प्रकार के गंदगी, नाना प्रकार के कड़वाहट, नाना प्रकार की बुराइयां, नाना प्रकार के नफरत, नाना प्रकार के विरोधाभास हमारी जिंदगी में होकर जब चलता है, वो मानव जाति अपने जीवन को कभी सुकून और शांति और संतुष्टि के साथ अपने जीवन का गुजारा कभी नहीं कर पाता है। इसलिए परमेश्वर के
वचन में लिखा, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और वो कोई और नहीं था, वो केवल यीशु मसीह था। और यीशु मसीह मुझे और आपको उसी ईश्वरत्व में परिपूर्ण करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया कि हम उसके स्वभाव को देखकर, उसके कल्चर को देखकर, उसके वेशभूषा को देखकर, उसके बोलने के तरीके को देखकर, उसके कामों को देखकर, उसके बड़े सामर्थ्य को देखकर, उसके बड़े अद्भुत कारनामों को देखकर मैं भी उसके उस आत्मीय स्वभाव में ढलते चले जाएं, बदलते चले जाएं। और आज भी यही हो रहा। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास के साथ अपने जीवन को मसीह यीशु की परिपूर्णता में जब ढालने का कोशिश करते हैं, वही तो सही एक आत्मिक जीवन की पहचान है। इसलिए मुझे और आपको भी उस ईश्वरीय आत्मा में परिपूर्ण होने की जरूरत है। और वो ऐसे ही नहीं मिलेगा, परंतु जब मैं और आप यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठ करके हम जब पिता परमेश्वर से बात करते हैं और उसके दिए हुए पवित्र शास्त्र के वचन के आधार पर हम जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन को उस विश्वास योग बनाते हैं, विश्वास योग बनाते हैं, तब जाकर परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे जीवन में भेजता है। और वही आत्मा जब हमारे जीवन के अंदर आता है तो वह आत्मा काम करना शुरू कर देता है। क्या दुष्ट आत्माएं, क्या शैतानी शक्तियां, क्या अंदरूनी बीमारियां, क्या लकवा, क्या मिर्गी, क्या टीबी, क्या कैंसर, क्या फिट, क्या बवासीर, क्या थायराइड, क्या मोतियाबिंद, क्या काचियाबिंद, नाना प्रकार के सारे बीमारियों को नाश करके वही परमेश्वर अपने ईश्वरत्व को साबित कर देता है। और वह परमेश्वर इन चीजों से, इन बीमारियों से बचाकर उस व्यक्ति को खड़ा कर देता है। और वह व्यक्ति जब एक बड़े गवाह के रूप में खड़ा हो जाता है, उसी व्यक्ति को लोग नाश करने में लग जाते हैं, उसी के ऊपर आरोप लगाने में लग जाते हैं। धर्मांतरण कर लिया, धर्म बदल लिया, ईसाई बन गया, ये बन गया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ वो व्यक्ति ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति की बैकग्राउंड को आप जाकर देखिए, उस व्यक्ति के पिछले जिंदगी को झांक कर देखिए, आपको सच्चाई आपके सामने साबित हो जाएगा। तब आपको लगेगा कि जो मसीह यीशु में विश्वास करने वाले लोग कर रहे हैं वो मसीह धर्मांतरण नहीं, परंतु अपने जीवन को, जो मानवीय जीवन में पाप, गलती, गुनाह, अपराध से निकलकर वो पवित्रताई और सच्चाई की वेदी पर आकर खड़ा हो रहे हैं। आमीन। आज के लिए एपिसोड में इतना ही काफी है। आप इस वचन को समझकर अपने जीवन से प्रार्थना करिए, आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसा ही काम करेगा। आमीन, आमीन, आमीन।